Hello everyone, and in this video we will be covering the topic India's security strategy of your class 12 political science। तो इंडिया ने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स दोनों ही सफ़र किए जो कि उसके बॉर्डर्स के बाहर और अंदर दोनों से आए। अब इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है स्ट्रेंथनिंग द मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, क्योंकि इंडिया अपने नेबर्स के साथ कॉन्स्टेंटली इट इज़ इन्वॉल्व विद कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी कॉन्फ्लिक्ट हुई है 1947 से 48 में, 65 में, 71 में, 1999 में, और चाइना के साथ 62 में हुई है। और ये दोनों ही क्या है, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ है इन द साउथ एशियन रीजन। तो इंडिया का डिसीजन जो था टू कंडक्ट द न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 इट वॉज जस्टिफाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ सेफ गार्डिंग द नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करते हुए जो इंडिया का डिसीजन था टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 दैट वाज जस्टिफाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और फिर इंडिया ने अपना टेस्ट किया था फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस कब टेस्ट किया था फर्स्ट इन 1974। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग द मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। जो सेकेंड कंपोनेंट है दैट इज़ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इज़ द टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो सेकेंड कंपोनेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्म्स को और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वी कैन प्रोटेक्ट आवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये है सेकेंड कंपोनेंट, टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं जवाहरलाल नेहरू, he supported the cause of Asian solidarity, decolonization, disarmament and the UN as a forum in which international conflicts could be settled। तो जवाहरलाल नेहरू इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 4 चीज़ों को सपोर्ट किया, डीकोलोनाइजेशन, डिसआर्मामेंट, UN एज अ फोरम क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कुड बी सेटल्ड, और cause of Asian solidarity। India also took initiatives to bring about a universal and non-discriminatory non-proliferation regime in which all countries would have the same rights and obligations with respect to weapons of mass destruction। इस चीज़ को एक बार वापस से समझते हैं। वैसे तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में ऑलरेडी बना चुकी थी, लेकिन इंडिया ने उसको साइन नहीं किया बिकॉज दे कंसिडर्ड डिस्क्रिमिनेटरी। तो इंडिया ने खुद ही इनिशिएटिव लिया कि हम एक यूनिवर्सल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक ऐसी रजीम करेंगे जहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ होंगी उनके पास सेम राइट्स होंगे और ऑब्लिगेशंस होंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कि न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल और केमिकल भी हो सकते हैं। इट बेसिकली आर्ग्यूड फॉर अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक order, and it used non-alignment to help carve out an area of peace outside the bloc. India joined 160 countries that have signed and ratified the 1997 Kyoto Protocol, which provides a roadmap for reducing the emissions of greenhouse gases to check global warming. Indian troops they have been sent abroad on UN peacekeeping missions as well. Third component है Indian security का, it is geared towards meeting सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। इंटरनल सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। जो सेवरल मिलिटेंट ग्रुप्स है, नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर, दे हैव टाइम टू टाइम सॉट टू ब्रेक अवे फ्रॉम इंडिया, लेकिन इंडिया हैज़ ट्राइड टू प्रिजर्व नेशनल यूनिटी बाय अडॉप्टिंग अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। तो यूनिटी कैसे इंश्योर करी है, बाय अडॉप्टिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम विच अलाउज फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप्स टू फ्रीली आर्टिकुलेट देयर ग्रीवियंसेस एंड शेयर देयर पॉलिटिकल पावर। फाइनली जो लास्ट है वो है last attempt in India to develop its economy in a way that the vast mass of citizens are lifted out of poverty and misery। जो huge economic inequalities है they are not allowed to exist। attempt है ये partially succeed भी हुआ है because we are advancing towards overcoming poverty and inequality, लेकिन democratic politics still allows spaces for articulating the voice of the poor and the deprived citizens। So there is a pressure on the elected government to combine economic growth with human development। सो डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल आइडियल ही नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो अ वे टू प्रोवाइड ग्रेटर सिक्योरिटी। ठीक है, वे टू प्रोवाइड greater security
बिकॉज वो अलाउ करती है टू इंश्योर द आर्टिकुलेशन ऑफ द वॉइस ऑफ द पुअर एंड डिप्राइव्ड सिटीजन्स, एंड यहाँ पे पीपल कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ as well as human development. Clear? So that was all about this topic, India security strategy, and with that is it for this video. Thank you.